वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाली हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर लगातार खूब सारा ड्रामा और हंगामा भी चल रहा है। और इसी के साथ शो में अब होने वाला है एक नया और धमाका। लेकिन इस धमाके से पहले चलिए बात करेंगे अपने इस खास सीरियल के खास ट्रैक के बारे में, जहां पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि अनुपमा कैसे स्कूल हादसे के बाद पूरी तरह से फंस चुकी हैं प्रिंसिपल मैडम के जाल में। और इस जाल में यहां पर उनकी पतिदेव वनराज शाह भी पूरी तरह से जहर घोलने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पाखी भी यहां पर अनुपमा की मजबूरी बनी बैठी हैं कि आखिरकार कैसे यहाँ पर की जाए चीजें ठीक। पाखी को लगता है कि उनकी मम्मा के एक फैसले से उनके स्कूल से उन्हें निकाल दिया जाएगा। उन्हें अपनी माँ के यहाँ पर शक्तियों पर यकीन ही नहीं है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर माँ छोटे मोटे चीजों पर हेल्प कर सकती है, लेकिन पूरे स्कूल वालों से कैसे लड़ सकती है। यही सोच पाखी की उन्हें और उनके पापा वनराज को कैसे ले डूबेगी शो के आगे आने वाले ट्रैक में, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा। एक और जहाँ पे शो के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे किस तरह से स्कूल के ट्रस्टी से मिलने ना सिर्फ वनराज बल्कि अनुपमा भी उनके साथ जाएंगी। पूरी ट्रस्टी बैठी है यहाँ पर अनुपमा के खिलाफ। उनके सामने तरह तरह के किए जा रहे सवाल जवाब, लेकिन ये सवाल जवाब अनुपमा कैसे हैंडल करेंगी और कैसे अनुपमा इन सारे सवालों जवाबों के मुंह तोड़ जवाब देने वाली हैं, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी ड्रामा देखने को मिलेगा। अनुपमा में दर्शकों को एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, तो वहीं हिम्मत जो है अनुपमा की वो देखने लायक है। अनुपमा हिम्मत दिखाकर बच्चों को आग से बचा लेती हैं, जहां बीते एपिसोड में लेकिन प्रिंसिपल इसकी जिम्मेदारी यानी इस हादसे की जिम्मेदारी अनुपमा को लेने के लिए यहाँ पर उन पर जोर भी डालती दिखाई देती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि स्कूल के ऊपर कोई इल्जाम ना लगे। अनुपमा फैसला करती हैं कि वो स्कूल की लापरवाही सबके सामने लेकर आएंगी। और तो और आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा की स्कूल के ट्रस्टी के साथ मीटिंग होगी। इस दौरान वनराज भी उनके साथ होगा। ट्रस्टी के सारे यहाँ लोग एक एक करके उससे कई सारे सवाल पूछते हैं। हर बार वो लोग कहते हैं कि उसकी लापरवाही की वजह से आग लगी थी। हर बार वो लोग अनुपमा की आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो लोग कुछ भी बोल लें, वो झूठ नहीं बोलने वाली है, ये इल्जाम अपने सिर पर नहीं लेने वाली है। प्रिंसिपल और ट्रस्टी के लोग उससे पूछते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है जिससे पता चले कि आपने ये गलती नहीं की है। अनुपमा उन लोगों को एक पेन ड्राइव देखती है और कहती हैं इसमें आप सारा सच देख सकते हैं। वो कहती हैं कि आप उसे जॉब से निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी बेटी की गलती नहीं है, इसलिए वो स्कूल से ना निकले। अनुपमा उन लोगों को धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसकी बेटी को निकाला गया तो वो स्कूल को बदनाम कर देगी। जिसके बाद वो बच्चे होते हैं जिन्हें अनुपमा ने बचाया होता है, वो कमरे के अंदर आ जाते हैं यानी मीटिंग वाली जगह पे, और सबको सब कुछ बता देते हैं। सारी बातें सुनकर अनुपमा की नौकरी बच जाती है और उसे स्कूल से नहीं निकाला जाता है। घर में ये सब जानकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पाखी घर वालों को बताती है कि उसके पेपर में लिखा है कि अनुपमा की दिमाग की हालत ठीक नहीं है और वो कुछ दिन से परेशान थी। उसकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। अनुपमा कहती है कि वो 24 घंटे में कैसे प्रूफ करेगी। समर कहता है कि उसकी हेल्प बच्चे करेंगे। इधर अनुपमा, समर और नंदनी कुछ पेरेंट्स के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि वो स्कूल के खिलाफ लड़े, लेकिन लोग मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें इन लड़ाई झगड़ों के मामलों में नहीं बढ़ना है और अपने बच्चों को इस झगड़े से भी दूर रखना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर स्कूल के खिलाफ गए तो कहीं वो हमारे बच्चे का फ्यूचर ना खराब कर दे। इतने सारे ड्रामों के बाद, इतने सारे यहाँ पर फैसले लेने के बाद फाइनली अनुपमा ने खुद को तो बचाया।
अपनी बेटी पाखी को भी ये बता दिया कि माँ अगर लड़ने पर उतर आए तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी लड़कर हासिल कर सकती है, और जब सच्चाई के साथ लड़ी जाए बात तो और भी यूनिक हो जाती है। जहां ये सारी चीजें हो ही रही हैं, लेकिन अब शो में स्कूल वाला ट्रैक खत्म होने के बाद शुरू होगा कल से अब यहां अनुपमा और वनराज के डिवोर्स का केस। डिवोर्स से पहले अक्सर कपल्स को यहां पर काउंसलिंग करने के लिए कहा जाता है कि कहीं आपके रिश्ते में कोई गुंजाइश बची है तो आप इस रिश्ते को बचा लीजिए। ऐसे में अनुपमा और वनराज की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और उन्हें यहाँ कल से जाना भी है। ऐसे में अनुपमा काफी नर्वस है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे यहाँ पर क्या करेगी। ऐसे में किंजल उसे हिम्मत देती है और कहती है कि आप डरिए मत, आप तो शेरनी हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। और यहाँ पर वो किंजल से पूछती हैं कि वहाँ क्या क्या होता है। ऐसे में अनुपमा से किंजल बताए कि यहाँ रिश्ते जो टूटने वाले होते हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। तरह तरह के आपसे सवाल किए जाएंगे जिससे आपके रिश्ते को जोड़ा जा सके। अनुपमा यहाँ पर किंजल से ये भी सवाल करती नजर आती है कि कहीं अगर दूसरे ने कह दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे साथ रहना है, तब ये सुनकर किंजल भी काफी परेशान होती है। लेकिन कैसे किंजल अपनी माँ यानी अनुपमा की यहाँ पर अब हिम्मत बढ़ाएंगी और कैसे काउंसलिंग राउंड में अब वनराज को यहाँ अपने से दूर रखने की पूरी कोशिश अनुपमा करती नजर आएगी। इस रिश्ते को वो बचाने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि इस रिश्ते को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि वनराज ही है, और अब उसे जोड़ने का नाटक भी वनराज ही कर रहे हैं, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो आप सभी शो में आगे आने वाले इस ट्रैक को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है। तो आप सभी शो में ये सब देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक नई कहानी की शुरुआत होगी। तो देखा आपने कि कितना प्यारा कितना अनोखा रिश्ता है माँ बेटी का। लेकिन जहाँ माँ पर भरोसा नहीं है बेटी को, लेकिन बेटी पर माँ को बहुत भरोसा है और खुद पर भी माँ को भरोसा है यानी अनुपमा को। जहाँ स्कूल की ये जंग तो अनुपमा जीत चुकी है, लेकिन अब अपने और अपने पतिदेव के रिश्ते की जो लड़ाई है उसमें वो कैसे जीतेंगी। इस लड़ाई में उनका साथ ना सिर्फ उनके घर वाले बल्कि उनकी बहुरानी किंजल भी दे रही हैं। किंजल यहाँ पर अनुपमा को ये समझाती नजर आ रही है कि काउंसलिंग में अक्सर टूटते हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको तो पता ही है कि इस रिश्ते में अब कुछ बचने लायक नहीं। तो आप अपने आप को इतने मजबूती से बनाए रखिएगा कि किसी भी तरह के पर्सनल सवालों को आप यहाँ पर हिम्मत से उनका सामना करिएगा। वैसे तो माँ आपके अंदर हिम्मत की कमी नहीं है, लेकिन अनुपमा यहाँ पर कैसे पूरी सिचुएशन को आगे आने वाले समय में हैंडल करती हैं वो देखना काफी दिलचस्प होगा। बच्चों के लिए तो माँ हमेशा सुपर वुमन बन जाती है, और यहाँ पर जब बात आती है अपनी तो कहीं ना कहीं माँ सहम सी जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो नहीं तो उसके बच्चों को कौन कैसे संभालेगा। ऐसे में यहाँ पे अनुपमा पर भी वही यहाँ पे प्रेशर है कि इस रिश्ते से कहीं उसके घर पर कोई असर ना पड़े, इसीलिए वो अपने पति वनराज शाह से अपने रिश्ते को खत्म तो करना चाहती है, लेकिन खूबसूरती के साथ, ताकि रिश्ता खत्म हो तो यहाँ पर उस पर किसी और की यहाँ पर कोई भी जो असर है वो ना पड़े। लेकिन वनराज जो कि हर एक मोड़ पर हर एक चीज को अपने मौके की तरह यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो कैसे सारे चीजों को यहाँ पर हैंडल करेंगे वो देखना शो के आगे आने वाले ट्रैक में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।